दोस्तों आप देख रहे हो BR 650 रॉयल एनफील्ड की, और ये है प्रतीक भाई। स्वागत है प्रतीक भाई आपका। थैंक यू। इन्होंने ये गाड़ी कितने महीने पहले ली थी? अभी 1.5 मंथ्स हो गए। मतलब आपने फरवरी में गाड़ी खरीदी है? 8 फेब को ये गाड़ी खरीदी थी और इसको लगभग 1-1.5 महीने से इन्होंने चलाया है, तो ठीक ठाक से एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। कितना किलोमीटर चला लिया आपने? 1200 किलोमीटर, मतलब पहली सर्विसिंग हो गई है। ओके, तो उसके भी एक्सपीरियंस हमको मिल जाएंगे, और गाड़ी क्यों ली, कैसे ली, कैसी चल रही है, इसका भी एक अच्छा खासा सा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रतीक भाई मेरा क्वेश्चन कि भाई ये गाड़ी क्यों चूज करी? एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि आरी की कोई गाड़ी लूँ, और मोस्ट प्रेफरेंस मेरा GT का ही था, GT 650 का। पर लेने के 1 महीने पहले ही मतलब मेरा प्लानिंग चल रहा था GT लूँ बुक करने के लिए। पर मैं ऐसे ही शोरूम गया और ये गाड़ी जस्ट लॉन्च हुई थी, तो मैं बोला देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लिया। और मैंने फिर बाकी सब भी गाड़ी चलाई, जी आरी के भी, जावा वगैरह का भी चलाया, पर जो ये गाड़ी में फील आया वो मेरे को मतलब कोई गाड़ी में फील आया ही नहीं, और फिर मैं बोला यही लेना है। ओके, सो आपने इसी में GT भी चलाई होगी? यस। सो उसको उसमें और इसमें क्या अंतर लगा आपको? पोस्चर का डिफरेंस है, टॉर्क का डिफरेंस है, और मतलब थोड़ी हैंडी भी है, और लुक सबसे मेरे को बढ़िया लगा इसका, मतलब स्क्रैम्बलर लुक वगैरह। हाँ, स्क्रैम्बलर लुक तो है थोड़ा सा, और थोड़ा और क्लासिक चले जाते हो, कलर्स वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन तो बेस्ट लगा मुझे इसका। ओके, आपको हैंडलिंग कैसी लग रही है गाड़ी की? मतलब ऐसे लीन वीन कर रहे हो कभी? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली 250 किलोमीटर का एक 1 वे ट्रिप मार के आया हो, तो एकदम कंफर्टेबली जाके आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को। मतलब नॉन स्टॉप गया, कुछ दिक्कत नहीं है। 2.5 आवर्स में 250 किलोमीटर जाके 2.5 आवर्स में भाई 100 की स्पीड से भाग रहे थे। 100 आई नहीं गाड़ी, 130 140 आई एकदम। ओके, सो अच्छा, अब आपने जब हाई स्पीड टेस्ट करी है इस गाड़ी की, तो कितना मैक्सिमम ये गाड़ी गई है? मतलब मेरे को एकदम क्लियर रोड तो नहीं मिला, पर मैं मैक्स 155 गया हूँ इस पे अभी। अच्छा, वहां पर देखो 155 तो ऑब्वियसली कोई भी गाड़ी वाइब्रेट कर देती है, लेकिन 120 130 पर आप जब इस पे क्रूज कर रहे थे, उस समय कैसा मतलब लग रहा था कि वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, ये सब चीजें कुछ समझ में आ रहा था? मेरे को 130 तक तो एकदम नॉर्मल लगा, मतलब कुछ वाइब्रेशन नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बाइक पे अपन 80-90 पे होते हैं, वैसे इस पे 130 पे मेरे को फील हो रहा था। कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जैसे अपन 140 प्लस जा रहे थे, थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा था मैं ड्राइविंग के लिए। वाइब्रेशंस वगैरह तो थे नहीं, पर थोड़ा 140 के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। 135 तक आप एकदम कॉन्फिडेंसली चला सकते हो। वो इस वजह से भी हो सकता है, इसके टायर जो है इसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग की तरह बनाया गया, स्क्रैम्बलर की तरह बनाया गया कि भाई टायर के भी गोटे वगैरह है, तो वो 140 के ऊपर शायद वो थोड़े से आपको दिक्कत देंगे, लगेगा कि गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। नहीं, कंट्रोल में तो थी, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस 140 के ऊपर नहीं आ रहा था मतलब। अब एक चीज हमने तो ये देखी कि इसकी हाइट ज्यादा है, उस लिहाज से सस्पेंशन वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको? सस्पेंशन थोड़ा सा मेरे को रियर सस्पेंशन का स्टिफ है इसका, सबका वही कंप्लेन है, बस बाकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस रियर सस्पेंशन पे काम हो जाए फिर तो गाड़ी जन्नत है। तो क्या लगता है आपको, ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा मतलब स्टिफ है थोड़ा सा रियर सस्पेंशन? थोड़ा ज्यादा टाइट है। यस, थोड़ा टाइट है। पिलियन बिठाने के बाद? पिलियन बिठाने के बाद भी पिलियन को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अभी मैं जो ट्रिप जाके आया हूँ उसमें पिलियन भी था, उसको ही थोड़ा मेरे को तो दिक्कत नहीं हुआ इतना, बस उसको ही रियर सस्पेंशन की वजह से दिक्कत हुआ है। कि थोड़े से और सॉफ्ट होते तो शायद ज्यादा अच्छे से बैठ पाते। एज स्क्रैम्बलर थोड़ा रियर सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए था गाड़ी का। फ्रंट सस्पेंशन तो बेस्ट है, उसका कोई दिक्कत नहीं। शोवा का सस्पेंशन है फ्रंट सस्पेंशन, वो तो बेस्ट है। बस रियर सस्पेंशन का थोड़ा दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो प्रतीक भाई, इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपने एक बजट तय करा होगा 4-4.5 लाख रुपए का, तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी है? मेरे को ये 4,55,000 ऑन रोड विद एसेसरीज पड़ी है। एक्सेसरी में क्या क्या डलवाया आपने? एक्सेसरीज में मैंने लेग गार्ड बिठाया है फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजन गार्ड बिठाया है और सम गार्ड बिठाया है। ओके, ओके, तो लेग गार्ड तो अलग से आती हैं। सम इसको मुझे लग रहा था कि ये इन्होंने बनाई है स्क्रैम्बलर तो देने चाहिए स्टॉक में, क्योंकि अगर हम ट्रायम्फ पे जाएंगे तो उन्होंने स्टॉक लगा कर दिया कि नहीं भाई ये तो जरूरत है ही आपकी गाड़ी की। कितने रुपए लगे इस चीज के लिए? ओवरऑल 10,000 रुपीज लगे मेरे को एसेसरीज को। ओके, फिर ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट लगा। टोटल आपको 445 के लगभग पड़ी ना? 445 ऑन रोड प्राइस है विद एक्सटेंडेड वारंटी एंड RTA वगैरह। 4.5 लाख रुपए प्रतीक भाई आपने दिए। आपने फीचर्स वगैरह जब देखे तो आपको एक चीज पता चली होगी कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता। हाँ, वो है। अभी आरी की गाड़ियों में तो वही प्रॉब्लम है। ओके, बट हाँ, हालांकि बाकी एज कम्पेयर टू बाकी आरी के मॉडल्स यही सबसे फ्यूचरिस्टिक लगी मेरे को। GT देखोगे तो फिर उसके मुकाबले मुझे गॉड गाड़ी लगती है, क्योंकि एक तो लीन होके बैठो, ऊपर से फिर लंबे सफर कर नहीं सकते हो, उसके ऊपर थक जाओगे, कमर टूटेगी, और डिजिटल क्लस्टर मिलता है। हाँ, वो भी है। हाँ, राइट। ABS स्विचेबल भी है। आपने बंद किया कभी ABS? यस। क्यों? थोड़ा ट्राई करना था, बस ऐसा नहीं कि कुछ फर्क महसूस आया मेरे को, बस ट्राई करना था कि
क्या फील होता है ब्रेकिंग, बस उतना ही, बस काफी होता है। ओके, सो थोड़ा बहुत तो मतलब गाड़ी ऐसी खींच ली होगी ना ब्रेक लगाने के बाद भी। प्रतीक भाई, आपने बोला कि आपने हाईवे पर चलाई है गाड़ी, Yes. ठीक है, आपने एक वे में मतलब क्रूज कर लिया लंबा, लेकिन जब ट्रैफिक में चलाते हैं तब गाड़ी की असली जो है ताकत पता चलती है कि यार कितना अच्छा टॉर्क मिल रहा है, छोटी छोटी गलियों से निकल पा रही है कि नहीं पा रही है, और आ रही मेनली इस तरीके की गाड़ियों में रहता है कि यार मुझे कितने अच्छे सेक्शन मिल रहे हैं, मैं चल पा रहा हूँ। तो ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है? ट्रैफिक में तो टॉर्क इसका बढ़ के आया है अभी बाकी 650 सीसी इंजन से, तो इसका टॉर्क तो बढ़िया है। ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो आई नहीं है मेरे को, बस थोड़ा सा ये कि यूज गाड़ी है तो थोड़ा निकालने में थोड़ी सा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं ट्रैफिक में। ओके, क्योंकि एक और चीज सार्थक भाई का जब हमने वीडियो किया था उन्होंने बोला था कि हाईवे पे जब मैं चल रहा हूँ तब इंजन हीट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब वो 350 सीसी गाड़ी है, 650 सीसी आपको दे दिया है रेडिएटर की भाई ठंडा कर लेना, उसके बावजूद भी इस गाड़ी को जहां तक मैं देख पा रहा हूँ गर्म तो बहुत ज्यादा होती होगी। फिर कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब मैंने बाकी गाड़ी चलाई है 650 की, तो एज कम्पेयर टू देम बहुत कम हीट होती है और ना इतना फील नहीं होता है कि हीट हो रहा है। आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग तो कम्प्लीटली कम हो गया है, मतलब पहले हीट हो रही थी सर्विसिंग के पहले, पर बाद में तो मेरे को फील नहीं हुआ, इतना दिक्कत नहीं है हीटिंग का ये गाड़ी में। तो अभी हीट नहीं हो रही है, ट्रैफिक में भी चल रहे हो तब भी तकलीफ? नॉर्मल है 650 के हिसाब से, उतना तो नॉर्मल ही है अभी। वो अपन इतना ये नहीं कर सकते कि हीट नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो हीट होगी इंजन, इतना बड़ा इंजन है तो हीट तो होगा ही। हाँ ये भी बात है, इतना बड़ा इंजन है तो हीट तो होगा ही। रेडिएटर का काम बराबर से होता है? यस, बहुत मतलब मेजर रोल है रेडिएटर का। आवाज वगैरह तो नहीं आती उसकी? नहीं आता है इतना। 650 हमने बहुत कर लिया, लेकिन इसके साथ एक कर्स भी आता है जिसको माइलेज बोलते हैं। कितना माइलेज दे रही है ये? अभी फर्स्ट सर्विसिंग के पहले तो मेरे को 13 to 15 दे रही थी। 13 to 15? या 13 to 15, 13-14 का माइलेज दे रही है गाड़ी। पर अभी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद अच्छा थोड़ा मेरे को खुशी मिली कि 15 to 18 दे रही है अभी सिटी में, और हाईवे पे दे रही है मेरे को 25 के अराउंड। सो अभी मैं आपसे क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन मैं फिर से चेंज करूंगा कि आपने बाकी कंपनियों की बाइक्स देखी थी कि नहीं? आपने कार्स देखी थी इस बजट में? कार्स तो है, तो मतलब कार बाइक में ही प्रेफरेंस था, बाइक ही लेना। ओके, तो 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। कितना लीटर की टंकी है इसकी? 13.2 लीटर का। 13.2 लीटर, मतलब 1000 किलोमीटर भी नहीं जा रही है गाड़ी पूरी। कोई बात नहीं, एक फ्यूल टैंक में आप कभी लंबा क्रूज 200-250 मैक्स वन फ्यूल टैंक में, कभी 500 भी नहीं जा रही है, तो कभी आप ये गाड़ी खरीदो तो याद रखना कि आसपास बहुत सारे पेट्रोल पंप होने चाहिए क्योंकि कुप्पी में पेट्रोल नहीं मिलेगा। ओके प्रतीक भाई, तो आपने कहा कि एक सर्विसिंग आपने करा ली है, फ्री थी? मतलब लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। लेबर के अलावा क्या खर्चा लगा? चेन लूबिंग का कॉस्ट था, उसके बाद फर्स्ट सर्विसिंग को तो बस ऑयल चेंज ही किया है, बस 2-3। ऑयल चेंज नहीं किया है? ऑयल चेंज ही किया है। ओके, और सेकंड कब है फिर? सेकंड सर्विसिंग 5000 किलोमीटर, मतलब 4000 का गैप दिया है। 3 months या फिर 5000। इस पे कितना खर्चा आया? इस पे नियर अराउंड 3000 के आसपास आया है खर्चा। 3000 के आसपास खर्चा आया है। ऑयली 2400-2500 का ऑयल, सुपर ये फुली सिंथेटिक ऑयल होगा वो। चेन लूबिंग के 300-400 रुपए लगे होंगे, तो खर्चे हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी चाहते हो कि चैनल पे फीचर हो तो मुझे ईमेल कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी डाल रहा हूँ, अप्रोच करो, हम लोग वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही वीडियो हमने बनाए हैं पहले भी। अब बात करते हैं गाड़ी की, तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है कि जब गाड़ी चल रही होती है ना तो ये मिरर वाइब्रेट करते हैं और पीछे की चीज थोड़ी ब्लर दिखती है। आपके साथ आपको महसूस हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है। मेरे को पीछे का विजन क्लियर है, एकदम क्लियर विजन है। यूज करते हो? हाँ, हाईवे पे तो देखना ही पड़ता है। हाँ, आगे पीछे। ओके, तो कुछ अभी तक तो दिक्कत आई नहीं है। ओके, और हेडलाइट वगैरह रात में अच्छे से काम कर रहे हैं? मतलब एकदम भी बढ़िया नहीं बोलूंगा मैं, डिसेंट है, एकदम भी लो नहीं है और एकदम भी हाई नहीं है, डिसेंट है। चेंज करने का सोच रहे हो? नहीं, अभी फिलहाल तो चेंज नहीं करूंगा। बाद में देखते हैं। बट इतना है कि काम चल जाता है? काम चल जाता है, यस। हाई स्पीड पे भी? यस, काम चल जाता है। ओके, अभी मुझे एक और बात पूछनी है प्रतीक भाई कि आप एक आरी गाड़ी चला रहे हो, तो साइलेंसर कब बदलवा रहे हो? अभी मैं बस रुका हूँ कि जैसे ही लॉन्च होगा इसका एग्जॉस्ट, वैसे तुरंत बदलना है। बदलना है के लिए क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, पर जो विदाउट डीवी किलर जो फील आता है और जो रोड प्रेजेंस मिलता है उसकी बात ही अलग है। ओके, सो डीवी किलर इन द सेंस आपको थोड़ा सा साउंड ज्यादा चाहिए। आप इसके साउंड से इतने ज्यादा खुश नहीं हो? मतलब है, पर अभी वो BS6 के वजह से जो साउंड लो किया है गवर्नमेंट, काफी ज्यादा लो हो गया, कम किया। मॉडिफाई कराना चाहते हो लेकिन सरकारी लिमिट में रहकर। ऐसी 4-5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से आपको लगा कि यार यही गाड़ी मेरी ड्रीम बाइक है, और ऐसी चीजें भी हम पूछेंगे जो नहीं पसंद आ रही हैं गाड़ी लेने के बाद। तो क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? सबसे पहले तो इसका लुक, राइट, मतलब कलर कॉम्बिनेशन एक नंबर लगा मेरे को। हाँ, आप साइडवेज देखो या पीछे से देखो, मतलब इसका हेडलाइट का भी प्लेसिंग बहुत अलग है, आपके इंडिकेटर्स बहुत बड़े बड़े दिए हैं, और ये मतलब हर एक चीज बहुत ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन करी है। सेकंड चीज, जैसे ही इसका टॉर्क, जैसे आप रेव करते हो आपको तुरंत फील होगा। हाँ,
थर्ड इसका MID जो मतलब नेविगेशंस वगैरह के लिए यूज है। आप करते हो एप्लीकेशन पे नेविगेशन इस्तेमाल? मैं कंटिन्यू किधर भी जाता हूँ मैं डायरेक्शंस यूज करता तो हूँ। उसके लिए आपको आरी की वो एप्लीकेशन? हाँ, बहुत मतलब पहले दिक्कत होती थी, पर अभी जो उसका अपडेट आया है ऐप में, एक अभी मेरे को बार बार कनेक्ट भी करना नहीं पड़ता है, बस एक बार मैं लोकेशन सिलेक्ट करूँ वो तुरंत ही नेविगेट कर देगा। तो मैप तो नहीं दिखाता होगा यहाँ पर? मैप दिखाता है, मैप भी दिखाता है, मतलब 2 टाइप्स के उसमें ये है एनालॉग्स। आप एक पूरा मैपिंग यूज कर सकते हो, और सेकंड है कि वो बस डायरेक्शंस बताएगा, टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट देगा। यस, राइट, ओके। ये एक बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। वैसे मैंने आरी सुपर मीटियोर में देखा था, लेकिन उसमें सिर्फ टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट थे और अलग से एक छोटा सा गोला था। नहीं, इसमें पूरा आप पूरा जो ये है डिजिटल मीटर जो है पूरा का पूरा उसमें मैप आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छा चीज की एक और क्या आपको इसमें ज्यादा अच्छा लगा? बस अभी बक्सा भी बढ़िया है, मतलब अभी ओके, तो खराब क्या लगा? आप अगर बोलो कि कभी आपके मन में आए कि यार रॉयल एनफील्ड ने ये चीज ठीक कर देनी चाहिए इस गाड़ी में, क्या वो चीज है? वो फर्स्टली तो उसका रियर सस्पेंशन, हाँ आप बोले, राइट। और सेकंड है उसका थोड़ा सा ब्रेकिंग और बढ़िया चाहिए था। अच्छा, तो मैंने जितने भी इस गाड़ी के बारे में पता किया, उन्होंने बोला कि ब्रेकिंग काफी बेटर है इसका, और ABS स्विचेबल भी दिया है। तो जो हिसाब से इसका टॉर्क है, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि ब्रेकिंग और थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए था एज कम्पेयर टू दूसरे मॉडल्स के साथ। ओके, तो दोस्तों ये भी चीज नोट करना आप लोग कि ब्रेकिंग और बेटर हो सकता है, किया जा सकता है बिल्कुल। और इसके अलावा क्या चीज आपको लगती है? बाकी सब तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम है। 1 साल बाद आऊंगा तो बराबर बताओगे। अभी फिलहाल तो कुछ दिक्कत लग नहीं रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है प्रॉपर, हमने कोशिश करी सारी चीजें प्रतीक भाई से जानने की कि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, ऐसे नहीं 1200 किलोमीटर के हिसाब से देखो, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपको वीडियो बनाना है मेरे साथ तो आप ईमेल आईडी पे मेल कर दो, और अगर आपको भी ये गाड़ी लेनी है तो बिल्कुल ले लो। क्या बोलोगे इन लोगों को? ले लेनी चाहिए, GT के ऊपर इसको प्रेफरेंस दे देनी चाहिए। थैंक यू।